तो भाई ये भाई हैं, दोनों भाई बहुत वायरल हैं। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से? मैं बेहतर हूँ। आप बताएं। तो भाईजान आप मुझे ये बताओ, आप ये खाना सर्व कर रहे हो यहाँ पर 3 दिन से, आप किसी का रिलीजन पूछ रहे हो देते टाइम? नहीं नहीं, कोई धर्म नहीं पूछ रहे, कोई जाति नहीं पूछ रहे, धर्म का कोई तो मुद्दा नहीं है। हम सब सेवा कर रहे हैं, सब भाई हैं, सब हमारे देशवासी हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, कुछ संगठन के लोग थे, अब बुजुर्ग थे, उनको खाना देते टाइम बोलते हैं कि ये नारा लगाओ जब खाना मिलेगा। वो कुछ नफरती लोग हैं। यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान की मिट्टी में प्रेम है, भाईचारा है, सब मिलजुल के यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुसंख्यक आबादी अब भी आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ एक दूसरे के से कंधा मिलाकर चल रही है। सैकड़ों वर्षों का से इसी तरह रहते आए हैं और रहते रहेंगे। कुछ नफरती लोग आते हैं जाते हैं, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ की मिट्टी में प्रेम है, भाईचारा है, वो चलता रहेगा। ये हमारे सरदार जी हैं, लगातार खाना यहाँ पर मंगवाते हैं, हम बांटते हैं। ये सब हिंदू मुस्लिम, ये सब हमारे भाई हैं। ये सब देखो भाई, ये सिख हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू भाई हैं, ठीक है, ये सिख भाई हैं, आपस में सब मिल के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन से कंटिन्यू खाना सर्व कर रहे हैं, ना किसी का रिलीजन पूछ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ भाईचारे की वजह से। तो ये होती है भाई यूनिटी। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और बहुत वायरल हो रहे हो, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बहुत मैं बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मैं आपको देख कर ही आया हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। काश ये बात बीजेपी भी समझ पाती। कौन? बीजेपी गोदी मीडिया। अच्छा, ये बीजेपी बात समझ दिखाती, पाती। ये चीज अगर गोदी मीडिया दिखाती ना तो पूरा हिंदुस्तान इस भाईचारे की एकता को बात को समझता। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर ये बात अगर वो समझ जाएगी ना तो सत्ता से हट जाएगी, उसका मुद्दा ही यही है। दिखाना एक बार। तो भाई देखो बिस्किट है, इसमें पानी भी है, और क्या है? और बढ़िया और ये रह गया और ये बढ़िया। ये रूह अफ़ज़ा है, शरबत है। तो भाई ये कुछ इंतजाम है। ठंडा नॉर्मल 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 ये रहा। ठंडा यहाँ पर है। ये देखो बिल्कुल चिल्ड पानी है, इसमें बर्फ भी है, देखो। तो भाई कुछ लोग जो घरों से इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि भाई इतनी गर्मी में जाएंगे, खाने पीने का इंतजाम भाई सब कुछ है यहाँ पे। भाइयों ने मोर्चा संभाल रखा है, ठंडा पानी मिलेगा, शरबत मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा। तो टेंशन फ्री जो सोच रहे हैं ना बंदे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, निकलो और भाई प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो, ज्वाइन करो। हेलो, क्या नाम है आपका? जून। जून। तो जून ही चल रहा है अभी भी। तो आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, ठीक है, अभी रात के 11 बज रहे हैं, और जहाँ तक ये सरकार का भी कोई मूड भी नहीं लग रहा मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का। तो क्या उम्मीद है अभी भी? देखिए, किसानों ने हमें दिखाया था कि किसान किस तरीके से डटे हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं। सरकार इतना जल्दी तो नहीं मानेंगे, हमें भी पता है, क्योंकि सरकार जो है ढीठ है, ये जल्दी नहीं सुनेंगे। लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हम स्टूडेंट के सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर डटे रहेंगे। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम डटे हुए हैं। और ये सरकार से उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि ये सरकार जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो अपनी मनमानी करते हैं। स्टूडेंट को रोड पे लेके आ गए, ये लोग किसानों को रोड पे लेके आ गए, आम इंसानों को लेके आ गए, महिलाओं को रोड पे लेके आ गए। तो ये किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पूंजीपतियों का सरकार है, ये हमारा नहीं है। और ये हमारे आम लोगों की आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश करें कि जो है कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे यहाँ पर। तो भाई इस सरकार के मामले में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, कुर्सी पकड़ना जानती है, छोड़ना नहीं जानती। ये सरकार के बारे में मैं एक चीज बता दूं, अटकाना, भटकाना और लटकाने वाले बहुत अच्छे से करते हैं। अटका देते हैं, भटका देते हैं, लटका देते हैं। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटका रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं, अपना जो मेन जो मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश करें, यही इनका मेन मकसद है। सबसे बड़ी बात, 700 साल मुगल राज करके चले गए, 200 साल अंग्रेज, और 12 साल में हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू में बताऊं, ये ना मुसलमानों का पेस टाइट करते 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 ना हिंदू का लंका लगा के बैठ गए। और आपको मैं बता दूं, सिलेंडर की लाइन पे कौन लगे हुए हैं? हिंदू। हाँ, एसआईआर की लाइन पे कौन लगे हुए हैं? हिंदू।
ठीक है। आज जो आज पेपर लीक सबसे ज़्यादा अगर बच्चों का अगर देखा जाए उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू बच्चे मिलेंगे। हम हिंदुओं को ऐसी तैसी कर दिया पूरी तरीके से, दर्द दिखाते मुसलमानों का। लेकिन जो है आज से यहाँ पर मुसलमान भाई अगर पानी नहीं पिलाते ना, हम लोग शायद कल पानी नहीं पीने के लिए मिलते। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये देश मेरा हिंदुस्तान है, ये देश मेरा हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक का देश है। सब मिलके रहिए, मुद्दे पे बात करें, हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत लाइए। देखो मुद्दे पे बात करेंगे ना ये तो उनसे बात ही नहीं होगी। वही तो कह रहे हो, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो है इधर दाएं बाएं के मुद्दा करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से नहीं होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ये एजेंडा हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस तरीके के लोग यहाँ पर भेजा गया है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। ओके सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट आदित्य लोधी। अच्छा, तो सर आप कुछ कहना चाहोगे? तीसरा दिन है आज, ठीक है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि 3 दिन हो गए यूथ रोड के ऊपर है और यहाँ से पार्लियामेंट की दूरी 100 मीटर भी नहीं है। प्रधानमंत्री का घर 1 किलोमीटर है। तो इनके कानों तक कोई जूं भी नहीं रेंग रही कि भाई आप देश के मुद्दों की बातें जो कर रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए तो आ जाओ। तो इतने टाइम से वो आपसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा दे दो अगर उससे सरकार नहीं चलाई जा रही। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफ़ा कराने में विफल रह रहे हैं। या तो आप इसको चेंज करके किसी और एजुकेशन मिनिस्टर को लेके आएँ जिससे कि यूथ को, युवा को और स्टूडेंटों को ये लगे कि भाई अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उनके पेपर लीक नहीं होंगे। और जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के बाद जब भी वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका रिजल्ट हमारा जो आना है वो इस बार आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अब एग्ज़ाम की डेट चेंज हो गई, पेपर लीक हो गया। जैसे कि अभी यहाँ पे इतने टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी फ़िलहाल ऑल ओवर इंडिया में ही हुआ था प्रोटेस्ट कॉकरोच का, तो इसे लेके धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डाला। वो ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो अपने मस्त रील बना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, बस रील बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं है। ये जो सरकार है ना, इसके कान नहीं है, आंखें नहीं है, इसका सिर्फ मुंह है। ये बोलते हैं, ये किसी का दर्द सुन नहीं सकते, किसी का दर्द देख नहीं सकते, सिर्फ ये बोलते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अगर इन्हें कुछ आता होता तो ये शायद इस जनता की आवाज़ सुन चुके होते। ये महंगाई इतनी देश के अंदर बढ़ी ना होती, ना गोल्ड महंगा होता, ना पेट्रोल महंगा होता और ना इस राशन महंगा होता। आज रोड पर इतने सारे लोग नहीं होते, स्टूडेंट के पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है और वो बेचारा जो दिन रात पढ़ता है उसको अपनी पढ़ाई छोड़ के रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है वो पूरे साल पढ़ाई करेगा लेकिन उसका आंसर भी, अगर वो अच्छे आंसर भी दे के आएगा लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या फिर उसका पेपर लीक हो जाएगा। तो ऐसी सरकार को मुझे लगता है कि या तो इस प्रधानमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या हमारा देश के नागरिकों को अब रोड पर आने की ज़रूरत है क्योंकि ये सरकार जो है कभी भी इलेक्शन से और लोगों के वोट से नहीं जीत रही। ये सरकार जो बन रही है वो ईवीएम से बन रही है और ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए जनता से वो सारी एक ही बात है। ईवीएम ही है मेन, तो SIR करके भी वही करना उन्हें, ड्रामा है वो। तो ईवीएम से ना वोट करके बैलेट पेपर पे अगर ये सरकार आती है तो इसमें चुनाव होना चाहिए, नहीं तो इस चुनाव को निरस्त कर देना चाहिए और जनता को रोड पर आना चाहिए। एक मिनट मैं जरा वो कर रहा हूँ, आप करो एक सेकंड। ठीक है, पहचान ले मैंने। अच्छा भाई। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी वो 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना आपने सुना होगा बहुत बार। आप बता दो कि आपने किसी का 56 इंच का सीना देखा है क्या? जो एक स्वस्थ आदमी हो उसका 56 इंच का सीना आपने कभी सुना हो या देखा हो तो मुझे बता दो आप। हाँ देखा। किसका देखा है? मंदिरों में चले जाओ। हाँ मंदिर, वो 56 इंच का पेट मिलेगा आपको। हाँ। 56 इंच के सीने की बात कर रहा हूँ मैं। या तो ये लटके पड़े हैं। या तो नाले में लेटा हुआ सुअर का सीना होगा 56 इंच का, या फिर जो अस्वस्थ आदमी होगा, शरीर से भारी होगा उसका होगा, लेकिन स्वस्थ आदमी का सीना 56 इंच का नहीं मिलेगा आपको। स्वस्थ आदमी का सीना मिलेगा 40 इंच का, 42 इंच का, 44 इंच का। ये 56 इंच का सीना कहाँ से आया? 56 इंच जब का ये कहाँ खुद से आया? अस्वस्थ हैं, 56 इंच का सीना कैसे कर देंगे? 56 इंच का सीना कहाँ से आया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ से आई थी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ से आई थी? हवाई चप्पल वाला यात्रा हवाई जहाज में करा था, वो कहाँ से आई थी? ऐसे ही 56 इंच का सीना आ गया। बस। फर्जी 56 इंच का था। अगर कुर्ता उतरवा के नापन लगे तो 40 या 42 का निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 36 का निकलेगा, 38 का निकलेगा। ये फर्जी बात है, लेकिन अंधभक्त खुश हैं। अंधभक्त, इस देश के लोगों से ये उम्मीद लगाई जा सकती है जो ये कह सकते हैं कि हमारा पापा है,
मतलब पापा भी बदल देते हैं। और कुछ औरतें तो ये कहती हैं हमारा आदमी है, हमारा पति है। मतलब ये मूर्खता सिर्फ भारत में मिल सकती है, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। और वो भी विश्व गुरु ऐसे हैं जहाँ गोबर खाया जाता है और मूत पिया जाता है। ऐसे विश्व गुरु के हम वासी हैं जहाँ पर अंधभक्तों की बिल्कुल बारात चलती है और कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। वो जो घूमते हैं ना यहाँ एलिमेंट जो आते हैं, उपद्रवी एलिमेंट जो आते हैं, वो आते हैं यहाँ दंगा कराने, क्योंकि उन्हें 600 रुपये पर डे मिलता है या 550 मिलता होगा। 500 मिलता है पेटीएम से। अच्छा, पेटीएम से। तो देखो इन्हें पता है, ये क्या पता उनके साथ ही रहते हों, तो इनको पता है, इनको मिला होगा एक आध बार। तो भाइयों, अच्छा ये बात समझनी है, देश का स्वास्थ्य तो खराब है, लेकिन देश की शिक्षा का भी स्वास्थ्य खराब है। क्योंकि विश्व गुरु तभी बनेगा जब शिक्षा दुरुस्त होगी। बिना शिक्षा के देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। चाहे तुम कुछ भी कहते फिरो, तुम्हारे यहाँ रोज पेपर लीक होते हैं, तुम्हारे यहाँ 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए और कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। तुम विश्व चेले नहीं बन सकते। और तुम विश्व में ऐसे आदमी बनोगे जो सबसे ज़्यादा जानवर का मूत पीने वाले और गोबर खाने वाले हो। जैसे कि आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, ठीक है जी। और ऑल ओवर इंडिया में कॉकरोच प्रोटेस्ट कर चुकी है, ठीक है। इसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपने किसी सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डाला इस प्रोटेस्ट के बारे में, ना ही थोड़ी सी जिम्मेदारी ली है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। अरे क्यों डालेंगे, क्यों डालेंगे? रील डाली जा रही है मंदिरों में घूमने की, बाहर विदेशों में घूमने की। ऐसा है जो 20 बच्चे मरे हैं। मैं तो उन परिवारों से कहता हूँ, तुम लोगों को जब तक तुम्हारे बच्चों का न्याय ना मिले, तुमको यहाँ से उठना नहीं चाहिए। और मैं तो उन हिंदूवादी ग्रुपों से कहना चाहता हूँ जो हिंदू मुसलमान टोपा टोपी ढूंढते थे कि भाइयों जो बच्चे मरे हैं वो सारे के सारे हिंदुओं के ही हैं। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। अब्दुल गफ्फार का नहीं है, किसी अमजद का नहीं है वो बच्चा। वो सारे के सारे हिंदुओं के मरे हैं। और हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के बच्चे मरे हैं। बिल्कुल। और उन्हीं के वर्ण का और उन्हीं की जाति के लोग यहाँ उपद्रव मचाने आते हैं। वही लोग उस सरकार को बचाव में खड़े हैं जिनके बच्चे मरे हैं। तो मैं उन सभी परिवारों से संवेदना रखता हूं और पूरी उनके साथ खड़ा हूं। उन सभी माँ बापों को जिनके बच्चे और कोहिनूर बच्चे मरे हैं, उनको दीपके का साथ देना चाहिए और मंच पर उन परिवारों को बैठाना चाहिए जिनके बच्चे मरे हैं। आप आंख बंद करके एक कल्पना कीजिए, कल्पना क्या करिए, देखिएगा हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु होती है। जब उस घर मृत्यु होती है तो उस घर में कितना बुरा हाल होता है। और जिस घर में जवान बच्चा, होनहार बच्चा और नीट की परीक्षा करने वाले बच्चे की मौत हुई होगी तो उस घर में क्या तांडव मचा होगा, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी, उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी, उस भाई बहन के दिल पे क्या गुजरी होगी। इन गुंडों को क्या पता, इनके तो घर ही नहीं है, 20 बच्चे छोड़ के। अरे ये तो घर क्या, जब रोज घर की दाल अच्छी कहाँ लगेगी जब रोज मुर्गा मिल रहा हो बाहर। तो हाँ, तो ये क्यों ऐसा करेंगे? रोज आगे पीछे इनके पनीर घूम रहे हैं तो ये तो रोज पनीर खाते हैं, रोज रसमलाई मिल रही है, तो एक बेचारी सड़ी भूसी दाल को अपने साथ लेके क्यों घूमेंगे? सड़ी भूसी दाल है वो। रोज 5 स्टारों में मार रहे हैं और 5 स्टार इनके आगे पीछे घूम रही हैं। ऐसे 5 स्टार होती हैं। चलो तुम्हें पिक्चर दिखाएंगे और दिखा देते हैं। मौज आ रही है भैया, सरकार में अंधभक्त पाल रखे हैं। जाओ मेरी सेना, जाओ तुम जाओ कनाट प्लेस पे, तुम जाओ जामा मस्जिद पे, तुम जाओ चांदनी चौक पर, आ जाओ लास्ट में जंतर मंतर और अपना उपद्रव मचाओ और 500 रुपये पाओ। तो ये बहुत सारे अंधभक्त तैयार करे हैं। जो होता है ना, एक मतलब एक भूत की पिक्चर आती है ना, उसको काट लेता है, उसका असर उसमें चले जाता है। तो ऐसे जैन इन्होंने पैदा कर दिए अंधभक्त कि इनको कोई समझ में नहीं है, इन्हें रास्ते कुछ नहीं, और कहेंगे हम तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अबे तुमने करा क्या है? कोई पूछो उससे। तुमसे ज्यादा बड़ा तो राष्ट्रभक्त इस देश का मजदूर है जो तसले ढोता है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम वो इस देश की रोड बना रहा है, इस देश की बिल्डिंग बना रहा है। तुमने क्या करा? तुम तो इस देश में नफरत फैला रहे हो, इसलिए तुम इस देश को बर्बाद करने वाले सबसे बड़े उपद्रवी तुम हो। ओके, थैंक यू।